राम ने रावण को मारा। वे स्कूल से आ रहे हैं। वह रास्ते में गिर गया। बच्चों, उपरोक्त वाक्यों में विभक्तियों यानी कि कोष्ठक के अंदर लिखे गए शब्द ने, को, से, में का प्रयोग किया गया है। इन विभक्तियों का प्रयोग न करने पर वाक्य अधूरा रहता है। जैसे राम रावण मारा, अपूर्ण वाक्य है। राम ने रावण को मारा, पूर्ण वाक्य है। तो यहाँ पे ने और को ये दो विभक्ति लगी है जिससे वाक्य पूर्ण हो गया। तो कारक की परिभाषा है संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जाना जाए वह उसे हम कारक कहते हैं, तथा वाक्य में कारकीय संबंध जोड़ने वाले चिन्हों को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं और इनके विभक्ति चिन्ह जो है वो क्या है, ध्यान से सुनिए। कर्ता, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध का की के रा री रे ना नी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो सबसे पहले हम कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। 8 कारक मुख्य रूप से हैं, इनके विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। कई वाक्य बिना विभक्ति के भी होते हैं, जैसे राम ने एक सुंदर चित्र बनाया। यह विभक्ति युक्त है। राम ने चिन्ह आ रहा है यहाँ पे, तो हमको पता चल रहा है कि कौन सा कारक है, कर्ता कारक। लेकिन राम पढ़ता है, यहाँ पे कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ कर्ता कौन है, राम है। क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो यहाँ पढ़ने की क्रिया की करी जा रही है किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो यहाँ कारक होगा कर्ता कारक। तो ये विभक्ति रहित है, लेकिन कर्ता कारक क्रिया में किसने या कौन लगाकर जब प्रश्न करने से प्राप्त होता है, जैसे पहले वाक्य में हमने कर्ता कारक का पता लगाने के लिए पूछा जाए कि चित्र किसने बनाया, तो हमें उत्तर प्राप्त होता है राम ने। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में यदि पूछा जाए कि कौन पढ़ता है, तो उत्तर प्राप्त होता है राम। अतः पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में कर्ता कारक राम ही है। दूसरा है इसमें कर्म कारक। संज्ञा के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का मुख्य विभक्ति चिन्ह है को। जैसे राम ने रावण को मारा। क्रिया में क्या एवं किसको लगाकर प्रश्न करने से कर्म कारक की पहचान हो सकती है। जैसे किसको मारा, प्रश्न है, उत्तर है रावण को मारा। तो रावण यहाँ क्या है, कर्म कारक। इसी प्रकार तीसरा है करण कारक। काम करने के लिए कर्ता के द्वारा जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का मुख्य विभक्ति चिन्ह है से तथा के द्वारा। से भी आ सकता है और के द्वारा भी आ सकता है। जैसे उसने पत्थर से मारा। जैसे करण कारक की पहचान क्रिया में किससे या किसके द्वारा लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है। जैसे प्रश्न है किससे मारा, तो उत्तर है पत्थर से मारा। से विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर कारक है करण कारक। चौथा है संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता के द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसको कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का मुख्य विभक्ति चिन्ह है के लिए और को।
संप्रदान कारक की पहचान क्रिया में किसके लिए या किसको लगाकर प्रश्न करने से होती है। जैसे राम ने सीता के लिए पुष्पहार बनाया। किसके लिए बनाया? सीता के लिए। तो यहाँ के लिए विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक विद्यमान है। पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से है, लेकिन अपादान कारक के अलावा भी से किसका विभक्ति चिन्ह है? करण का भी। लेकिन करण का विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा के लिए आता है, लेकिन यहाँ अपादान में जो से आता है वह अलग होने के लिए आता है। कोई भी वस्तु संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कोई वस्तु अलग होती है वहाँ अपादान कारक विद्यमान होता है। क्रिया से पहले किससे या कहाँ से लगाने पर जो उत्तर हमको मिलता है वही अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से फल क्या हुआ? अलग हो गया। वह छत से गिरा, यानी कि छत के नीचे आ गिरा, तो छत से अलग हो गया। तो यहाँ पे अलग होने की जब क्रिया होती है तो वहाँ अपादान कारक विद्यमान होता है। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का संबंध दूसरे से पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे वाक्य में आई दो संबंधित संज्ञाओं या सर्वनामों में दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से पहले किसका, किसकी, किसके लगाने पर आया उत्तर ही संबंध कारक होता है। जैसे यह सुरेश की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? सुरेश की। मेरा मित्र आ रहा है। किसका मित्र आ रहा है? मेरा मित्र। तुम्हारी किताब यहाँ रखी है, यानी कि इसमें संबंध बताया जा रहा है। तो जहाँ संबंध बताया जाता है वहाँ संबंध कारक विद्यमान होता है। अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका मुख्य विभक्ति चिन्ह है में और पर। अधिकरण कारक की पहचान क्रिया में कहाँ या किसमें लगाकर प्रश्न करने से होती है। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा है। कहाँ बैठा है? पेड़ की डाल के ऊपर। तो यहाँ पर विद्यमान है विभक्ति चिन्ह। कौवा कहाँ बैठा है? डाल पर बैठा है, तो यहाँ अधिकरण कारक विद्यमान है। अंतिम है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को भी पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता। संबोधन वाचक शब्दों या कर्ता से पूर्व संबोधन वाचक शब्दों को लगाने से इस कारक की पहचान होती है। जैसे हाय राम, एकदम से विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है वही चिन्ह। तुमने गिलास तोड़ डाला, अरे ये क्या हो गया। तो इस तरह जब विस्मयादि बोधक चिन्ह जहाँ विद्यमान हो वहाँ पे, या फिर किसी को संबोधित करते हुए हम बात करें, वहाँ संबोधन कारक विद्यमान होता है। तो बच्चों, यह आप ध्यान से एक दो बार इसको सुने और अपनी कॉपी में कर लें और साथ ही याद भी करें। थैंक यू।